गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच मैथ का बहुत ही स्पेशल टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा माना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री समझी नहीं जा सकती। ट्रिग्नोमेट्री मैं आज आपको इस तरीके से डिस्कस करूंगा कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक एक बातें फीड हो जाएंगी। अगर यह वीडियो आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब हम टॉपिक को डिस्कस करने चलते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने से पहले इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ये रेशियोज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। हिंदी भी मैं बताता चलूंगा जिससे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हो दोनों को समझने में आसानी है। ट्रिग्नोमेट्री यानी थ्री, इसके पहले वर्ड्स पर हम जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री यानी थ्री, गोनो अर्थात ट्रायंगल की बात हो रही है, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो जिसमें थ्री साइड्स का एंगल के साथ मेजरमेंट किया जाता है तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोण का इसकी भुजाओं के साथ स्टडी करते हैं। अब अगली बात आती है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, मैथ में हम क्यों पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका रीजन ये है कि अगर हमें कोई मीनार बड़ी सी दी गई है, जरूरी नहीं कि हम उस पर चढ़ के हम उसका लेंथ निकालें। हम कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे कि हम उस पर चढ़ेंगे भी नहीं और उसका लेंथ बता सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हम अगर सोचें तो ये आपको एक मीनार एक सीधी दिखाई दे सकती है या एक पेड़ दिखाई दे सकता है। अगर हमें, और ये हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पर होता है, यानी सीधे खड़ा हुआ होता है, लंबवत होता है। अगर हमें ये कोण पता चल जाए और ये दूरी हम निकाल सकते ही हैं, ये हम डिस्टेंस पता कर लें तो हम ये लेंथ को बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का यूज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के स्टडी में किया जाता है। अब हम चूंकि ट्रायंगल की बात हो रही है तो कौन सी साइड को क्या कहेंगे इसको मुझे समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको नोट पर विशेष ध्यान देना होगा। ये नोट नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये बेस बन जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से इसी बेस पर आधारित है। आइए समझते हैं। कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। ध्यान रखने वाली बात है, जो भी हम कोण लेंगे उसके सामने जो भी साइड दिख रही है वो हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर होगी। जैसे अगर हम कोण ए की बात करें तो इसके सामने हमें साइड बीसी दिख रही है तो बीसी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इसकी सेकंड लाइन पढ़ते हैं। जिस सतह पर कोण होता है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है, अगर कोण ए की बात करें तो ये इस सतह पर है, ए बी पर है, ए बी, तो ए बी क्या हो गया, बेस, बेस यानी आधार हो गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरी लाइन को पढ़ते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी भुजा, देखिए आपको सबसे बड़ी साइड दिख रही होगी और हम पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो तीसरी साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यानी सबसे बड़ी साइड क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमेशा फिक्स होती है, चाहे हम एंगल ए की बात करें चाहे एंगल सी की बात करें। अब इसी को हम ध्यान से यहां से समझते हैं। अब एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के लिए अभी मैंने समझा कि ये बीसी क्या है, लंब है यानी परपेंडिकुलर है। कोण ए के लिए ए बी क्या है, आधार है यानी इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब हम एंगल सी की बात करें, अब हम एंगल सी को ले रहे हैं तो एंगल सी के सामने कौन सी साइड दिख रही है, ए बी दिख रही है। तो ए बी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल सी अगर ध्यान से देखा जाए तो किस साइड पर है, बीसी पर है, तो बीसी क्या हो गया, आधार, इसे हम बी कहेंगे या बेस कहेंगे। और एसी मैंने बताया कि कर्ण होता है तो एंगल सी के लिए भी कर्ण हो यानी हाइपोटेनस।
अब हम 6 रेशियोज की बात करेंगे। ये 6 राशियां इस प्रकार हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसको मैंने बहुत क्रम से लिखा है। साइन के सामने कोसेक लिखा है, कॉस के सामने सेक लिखा है, टेन के सामने कॉट लिखा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कॉसेक के अपोजिट होता है, कॉस सेक के अपोजिट होता है और टेन कॉट के अपोजिट होता है। ये तो 6 राशियां हैं, ये एंगल के साथ लगेगी। अब इससे रिलेटेड हम साइड का रेशियो यानी भुजाओं का रेशियो पढ़ेंगे। अब उसके लिए हम शॉर्टकट को याद करेंगे। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए शॉर्टकट है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शॉर्टकट है। हिंदी मीडियम वाले लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, इसे याद कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको सीरियसली नहीं लेंगे, इसको क्या समझने का ये ट्रिक है। अगर ये इसके अलावा दूसरा आपको समझना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये लंब बटे कर्ण साइन के लिए होता है, आधार बटे कर्ण कॉस के लिए होता है, लंब बटे आधार टेन के लिए होता है। इसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के लिए होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस के लिए होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये टेन के लिए होता है। अब हम ये रेशियो को एक बार क्रम से देख लेते हैं। अब साइन ए, इस एंगल ए के लिए हम कर रहे हैं। आज हम एंगल ए के लिए पढ़ रहे हैं, आगे हम एंगल सी के लिए पढ़ेंगे। एंगल ए के लिए साइन ए क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, जैसा कि ट्रिक में लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी पी अपॉन एच। अब कॉस ए आधार बटे कर्ण, ये ए बाई के लिखा हुआ है, इसके लिए यहां क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमने लिख लिया कॉस ए के लिए। इसी तरीके से टेन के लिए भी हमने लिख लिया यल बटे ए यानी लंब बटे आधार, और इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी अपॉन बी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, यानी इसका सूत्र था लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो गया कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब। ये p बाई एच लिखा था, ये h अपॉन p हो गया। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट क्या है सेक, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे आधार हो गया, ये हो गया h अपॉन p हो गया। इसी तरीके से tan का अपोजिट क्या है कॉट है, तो कॉट ए बराबर क्या हो गया आधार बटे लंब, क्योंकि यहां लंब बटे आधार लिखा हुआ था तो आधार बटे लंब हो गया। और b अपॉन एच लिखा था तो यहां पे सॉरी p बाई बी लिखा था तो यहां p बाई p हो गया। आशा है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अच्छे से अगर हम कर लेते हैं तो हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आपकी कई एक्सरसाइजेस जो कि हाई स्कूल में दी गई हैं, इंटरमीडिएट में दी गई हैं, सब अच्छे से आप कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यह एक क्वेश्चन है, फाइंड आल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इफ, मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए यदि ये हमारे सामने ट्रायंगल बना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 साइड दी गई। हमेशा ऐसे ही होगा कि 2 साइड दी हुई होगी, तीसरी साइड निकालना होगा और तीसरी साइड निकाल करके फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना होगा। अब हम इसको निकालने के लिए पहले हम याद करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है यानी कर्ण का वर्ग होता है, अभी मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, कर्ण का वर्ग होता है वो लंब आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन केवल समकोण त्रिभुज में होता है। इंग्लिश में अगर मैं लिख दूं
तो कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, यानी h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो हमारा h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब h बराबर क्या हो गया, √25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। अब ये 5 मिल गया। अब हम इस रेशियो में आ जाते हैं। साइन क्या था हमारा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले मैं 5 लिख देता हूं क्योंकि हाइपोटेनस ही। अब हम इन 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालने चलते हैं। पहला क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट। तो साइन के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए लंब क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, वो 5 है। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो हम लिख सकते हैं साइन की वैल्यू 3/5। और मैंने आपको बताया था कि साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, तो अगर ये 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। इसी तरीके से कॉस ए की बात करें तो कॉस के लिए फार्मूला क्या लिखा है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां क्या दिख रहा है, 4 यानी 4, और कर्ण क्या दिख रहा है, 5, तो 4/5 हो गया। तो यानी ये वैल्यू क्या हो गई, 4/5। अगर ये 4/5 है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक की वैल्यू हो जाएगा 5/4। इसी तरीके से अगर tan a की बात करें तो tan क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब हमारा क्या है, 3, और आधार क्या है, 4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। आशा है मुझे कि आपको एक बहुत बेहतर तरीके से ये टेक्नोमेट्रिकल रेशियो समझ में आ गए होंगे। ये रेशियो, इस पर पूरी एक्सरसाइज होती है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए कि जिनको यह टेक्नोमेट्रिक काफी कठिन लगती है उसको भी आसान लगेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।